भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनो, कहते हैं कि 2024 और 2023 जो ये समय चल रहा है भक्तों, ये भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आप सोचिए कि आपके इष्ट आपके सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चरणों को धो करके आप अपनी पी रही हैं, सब अपने परिवार को पिला रही हैं और भगवान शेष की छाया उनके सिर पर है। इस तरह आप दोनों का अभिषेक करके, भगवान राधे कृष्ण का अपने इष्ट का अभिषेक करके, उनको चरणों का जल पी करके, उनको दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके 56 प्रकार के भोग लगाकर उनको प्रसन्न करें। और इसी प्रकार शेष भगवान देवी माँ लक्ष्मी भोग लगाकर उनको प्रसन्न करें, उनकी शरणागति पाएं। इस तरह से करके भगवान के चरणों में सिर रखिए, अपने उनके चरण कमल की शरणागति और कृपा प्रदान करें। इस तरह भक्तों आपको फील होगा कि भगवान अत्यंत प्रसन्न है आप पर, उनकी कृपा बरसेगी। इसी तरह भगवान गणेश को सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उनको मानसिक रूप से सिद्धि बुद्धि माता सहित सिंहासन पर बिठाकर आपको फील होगा भक्तों, ऐसा किसी ने हमसे बताया है तो मैं आपको बता रही हूँ। उनको सिंहासन पर बिठा करके उनको मन से और उनको दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, दिव्य अभिषेक करके, दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, दिव्य भोग खिलाकर उनके चरणों में समर्पित, उनके चरणों का जल पीकर मन बुद्धि आत्मा को पवित्र कर, जो संसार सागर से मुक्त होकर उनकी शक्ति भक्ति मांगिए कि प्रभु संसार के लिए कुछ कर सके, जहाँ जन्म लिया है वहाँ के लिए कुछ कर सके। इसी तरह अपने राधे कृष्ण से कहिए, प्रभु ऐसी कृपा प्रदान करें कि जहाँ जन्म लिया है वहाँ के लिए कुछ करें। अंत में अपने चरणों में स्थान दें तो आपको फील होगा। और भक्तों ऐसा लगता है कि इस समय में पूजा करने से आपको दर्शन भी मिलेगा। गणेश भगवान का भी, राधे कृष्ण और गणेश भगवान का विशेष रूप से मनाइए, क्योंकि उनकी कृपा से सारी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इस तरह भक्तों मानसिक रूप से अगर आप चढ़ाते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, मानसिक पूजा में कोई दोष नहीं है, इसलिए उसका फल तुरंत मिलता है। इसलिए उनके चरणों में शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना कीजिए। इसी तरह कहते हैं भक्तों कि दूसरे के पास बैठने से, संतों के पास बैठने से भक्ति मन में जागृत होती है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो बिन भगवान राम की कृपा की मिलती नहीं है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर हुई है पारा। कलयुग में केवल नाम की बड़ी महिमा है, उसी का जप करने से ही प्रभु के दर्शन और शक्ति भक्ति मिलती है। कहते हैं कि शबरी जी ने कहा है कि शबरी जी से भगवान ने कहा है कि मुझ से अधिक संत के लेखा, मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों को देखो तो मैं मिलता हूं, क्योंकि भक्ति ही सर्वोत्तम है और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है। इसलिए संतों ने बता दिया भगवान है, इस पर विश्वास करके उनकी बात को मानिए और उनका पूजन करिए, उनका अनुभव फील कीजिए तो आपको भक्ति मिलेगी। कहते हैं कि एक घड़ी आधी कई पुनियाधि, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। तो एक घड़ी भी संतों के पास बैठिए, अपनी फीलिंग उन्हें बताइए, उनकी फीलिंग खुद लीजिए। इस तरह जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं और प्रभु मिल जाते हैं। जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है भक्तों। कहते हैं कि भगवान अगर भक्त के पास जाता है तो समझो ईश्वर की उन पर बहुत कृपा है कि भगवान आए हैं भक्त के पास। और भगवान तो भक्तों के पास सदा ही रहते हैं, बस आंखें होनी चाहिए सोच भरी जिससे हम उनको देख सकें। आंखों में शक्ति और भक्ति होनी चाहिए जिससे हम उन्हें देख सकें। कहीं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों करोड़ों यज्ञ करते हुए हम संतों से मिलने जाते हैं, ऐसे ही महापुण्यवान हो जाते हैं तो भगवान के दर्शन तो मिलने ही मिलने हैं। इसलिए भक्तों भक्ति कर लीजिए, यही जीवन का सार है। कहते हैं भगवान ने गीता में 4 अध्याय का
27वां श्लोक है कि जो मुझको जैसा भजता है यथामाम प्रपद्यन्ते तास्थम भजाम्यहम्, जो मैं से जिसको भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ। तो ये प्रभु की लीला है भक्तों, प्रेम ही राधे प्रेम ही कृष्ण। बस प्रेम करते रहो, प्रभु तो मिलेंगे ही। कहते हैं प्रेम समर्पण हो जाइए, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा पर जाए जहर चे शीश ले जाए। जो समर्पण होता है उसे ही प्रेम मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति में 2 घड़ी बैठिए, भगवान गणेश से मनाइए कि विघ्न बाधाओं का नाश करके अपनी शक्ति भक्ति प्रदान करें, दरस परस मिलन का आनंद प्रदान करें, जिससे मेरे इष्ट मुझे मिल जाए। भक्तों 1 घड़ी 2 घड़ी एक दूसरे के पास बैठें, अपनी बात अपना बात उनकी बात दोनों शेयर करें, जिससे भक्ति बढ़ती है और प्रभु का मिलन होता है। कहते हैं कि 1 घड़ी आधी कैकुनी आधी, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध, और हमारे करोड़ जन्म के अपराध क्षमा हो जाते हैं और प्रभु मिल जाते हैं। जय जय भक्तवत्सल श्री गणेश, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय राधे कृष्ण, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय भगवान शेष देवी, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय राधे कृष्ण, हम सब आपकी शरणागत हैं। दया करें, कृपा करें।